तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इंटीग्रेशन के अंदर एओआई का जो पार्ट है, इसका जो पार्ट है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, उसमें एक चीज आती है कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का। जो अपन ने फॉर्मूले करे, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे 400 करीब इनडेफिनेट में, डेफिनेट में भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करे, थोड़ी क्वेश्चन और ये इन सब क्वेश्चन को हम जो सॉल्व कर रहे थे ये अपन डायरेक्ट मेथड से कर रहे थे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं बोलता हूँ तो जैसे आप बोलते हैं 2x, बोलते हैं ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल से करो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो फिर आप वो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच वाली थ्योरी लगाएंगे पूरी, और उससे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन का भी फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस पे नाम होता है लिमिट ऑफ ए सम। इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम, वो थ्योरी बता रहा हूँ जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल माना जाता है। और उससे क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम के अंदर आते हैं, कभी कभी आते हैं, हमेशा 50% चांस बोलूंगा, 100% 90% नहीं, 50%। 6 मार्क्स में भी पूछे और 4 नंबर में भी पूछा हुआ है, तो चांसेस तो है 50% की। अब वो चांसेस में हमारे पास क्या क्या है, किस तरह से उसकी थ्योरी है 50%, तो चांस है कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के। मेथड एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन बेसिक है, इसको मैं बताता हूँ किस तरह से। तो इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम। लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या है? लिमिट ऑफ सम क्या चीज होती है? इंटीग्रेशन तो पता है, लेकिन लिमिट ऑफ सम से इसका क्या मतलब है, क्या रिलेशन, उसको समझाने के लिए देखिए एक फंक्शन हमको दिया हुआ, उसका एक ग्राफ, और मैंने क्या किया है, इसको एक इसको एरिया को मुझे फाइंड करना है, इसका एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया फाइंड करना है। ये हमें अच्छी तरह से पता करना, एक बेसिक बेसिक बात तो मतलब बहुत ही शुरुआत से बचपन से अपन ने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का, जब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल से बताता हूँ, बहुत छोटी क्लास से बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होता है ना, बहुत छोटी क्लास में पढ़ कर आए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ऐसे लिखते हैं 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए और बी क्या होते थे, आपने देखा होगा इस तरह से होता है फिगर, ये ए, ये बी, और ये हाइट, ऐसे होता था ना, ए और बी। इस एरिया को फाइंड करने के लिए अपन ने क्या लिखा था, ये फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, a प्लस बी एच प्लस एच बाई 1/2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ h प्लस एच बाई 2, लिख सकते हैं ऐसा। मतलब फाइनली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सम एरिया फाइंड करने के लिए जो बेसिक चीज है वो क्या है, बेस चाहिए एक तो आपको, और एवरेज हाइट चाहिए, बेस इंटू एवरेज हाइट, ये फॉर्मूला हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, दोनों हाइट होती है उसमें, इस तरह से देखो पैरेललोग्राम ये ऐसे यूज करते थे अपन इसमें, ये ए होता था और ये एच, ए इंटू एच लिखते हैं पैरेललोग्राम के लिए, बेस इंटू हाइट। इसमें क्या होता है, बेस इंटू हाइट ही है, लेकिन अपन हाइट यहाँ पे 2 बार यूज करते हैं इसके अंदर, h प्लस एच बाई 2। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमको इसका एरिया फाइंड करना है, इसका। तो अब इसका एरिया तो फाइंड नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, इसको ये x इक्वल टू a से
उस चीज को यहाँ इसमें भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगल में डिवाइड कर देता हूँ। आप बोलोगे सर ये रेक्टेंगल कैसे मान रहे हो, आप बोलोगे ना ये रेक्टेंगल थोड़ी सर, ऊपर तो ये कर्व है, तो ये रेक्टेंगल कैसे मान लिया सर? दो रेक्टेंगल तो नहीं मान सकते आप इसको। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ए इंटू बी लिखते हैं आप, ए लिखते हो, इसको बी लिख लेता हूं मैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेस इंटू बी प्लस बी बाई टू, ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं। बी प्लस बी बाई टू क्यों लिख रहा हूं, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि बेस इंटू एवरेज हाइट, हर जगह बेस इंटू एवरेज हाइट ही फॉर्मूला लगता है। जो एक बेसिक फॉर्मूला है ना किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करने का, जो वेल नोन ज्योमेट्रिकल फिगर है हमारे पास, उनकी बात करें। वेल नोन ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब जैसे ट्रायंगल है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है, इन सब के एरिया के जो फॉर्मूले हैं इसमें क्या बेसिक कांसेप्ट चलता है? बेस इनटू एवरेज हाइट, बेस इनटू एवरेज हाइट। इसे इसके अंदर भी अपन बेसिक एवरेज हाइट से बनाने के लिए यूज करने जा रहा हूं। अभी देखो एक चीज मैं समझा रहा हूं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ थोड़ी सी तरीके, मान लो वैसे गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही कहना है, इसको रेक्टेंगल नहीं बोलना, पर मेरी बात आपको समझ में आएगी थोड़ी देर से। अगर मैं इसको रेक्टेंगल मान लूं, एक्चुअली मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया फाइंड करना है। तो उस फॉर्मूले का डेरिवेशन दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को समझा रहा हूँ कैसे यूज होता है, वो किस तरह से उसका एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन में आती है जी, और इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट ऑफ सम में किस तरह से होता है यूज, वो चीज बताने के लिए एक कर्व बनाया। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल नहीं बनाया बस, इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैं इसका एरिया कैसे फाइंड करूंगा? अगर मैं इसको रेक्टेंगल बोल दूं, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो इसकी एक हाइट अपने पास ये क्या हो जाएगी, एफ, एफ ए, और ये एच ले लेता हूं, एफ ए प्लस एच, ठीक है। ये एच डिस्टेंस पर मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इसका एरिया और इसका एरिया को प्लस करूंगा कि टोटल एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे सर हम, ये बोल रहे हैं ना आपकी वजह से। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर इसमें लिखता हूं यहां से यहां तक b माइनस a इक्वल टू 2h लिख सकता हूं। क्या एक चीज तो ये बताओ, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है मैं दो की जगह इसको 2 लाख में डिवाइड कर दूं तो सर 2 लाख में कौन करेगा यार, 2 लाख के तो डिवाइड थोड़ी करेंगे सर। लेकिन वैसे उसी से आपको बात समझ में आ जाएगी, फिर मैं रेक्टेंगल जो गोल वर्ड यूज कर रहा हूं ना वो समझ में आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ दो में कराया ना, तो आप मेरी इस बात से सेटिस्फाई नहीं होंगे, कोई बात नहीं। मैं इसको 2 लाख पे ले जाऊंगा तो समझ में आ जाएगी बात। हाँ सर अब आपकी बात मानेंगे। तो अभी थोड़ी देर का पेशेंस, ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा और इसको मैं रेक्टेंगल अगर बोल देता हूँ, या इसका एरिया और इसका एरिया को प्लस करूंगा तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b माइनस से आएगी, तो ये बेस है इसका b माइनस से, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस a अपॉन 2। हमें इस एरिया को फाइंड करना है जो एक फंक्शन y इक्वल टू fx से बाउंडेड है ना। मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो मैं बेस इनटू हाइट की जगह यहां पर मैं ऐसा लिख दूं, इसको 2 को हटा दें, एवरेज हाइट h प्लस h बाई 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू एवरेज हाइट, 1/2 बेस इनटू एवरेज हाइट, क्योंकि वहां तो जीरो है, यहाँ पे 1/2 बेस इनटू एवरेज हाइट, ठीक है, h प्लस 0, क्योंकि हाइट इसमें एक ही है। इसमें बेस इनटू बेस और ये एवरेज हाइट, बेस इनटू एवरेज हाइट। इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का बेस इनटू एवरेज हाइट, मतलब फॉर्मूले जो बने हुए हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, बेस इनटू एवरेज हाइट से बनते हैं। अब ट्रायंगल के अंदर एक ही हाइट होती है, इसलिए h/2 आ जाता है, 1/2 आ जाता है। दो हाइट होती तो h प्लस h/2 हो जाता ना, इसमें एक ही हाइट होती है इसलिए h/2 आ जाता है। इसको अपन यहाँ लिख देते ना, इधर यहाँ से हटा के इधर से लिख दिया, h प्लस 0 एक ही हाइट होती है। इसमें दो हाइट होती है 2h/2,
2h/2 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें एक दो हाइट होती है b प्लस b/2 बेस इंटू हाइट। इसमें भी बेस इंटू हाइट ही है, इसमें भी बेस इंटू हाइट ही, a प्लस b सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ऐसे लिखना था मैंने, यहाँ ये गलत लिखा था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। क्या लिखना था मुझे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये तो था सही था, a प्लस b सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूं, h मतलब मेरे पास दो बार है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस b h प्लस h, सॉरी h प्लस h/2 इधर ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों एक ही, ये वाला 2 उधर लिख देना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a into h बेस इनटू एवरेज हाइट। इसमें भी दो हाइट होती है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2h/2 बेस इनटू एवरेज हाइट। फाइनली ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये सारे फॉर्मूले 1/2 बेस इनटू हाइट रखते हैं या एवरेज बेस इनटू एवरेज हाइट का फॉर्मूला रखते हैं। कोई सा भी रेगुलर फिगर का एरिया फाइंड करते हैं। अब हम इररेगुलर एरिया का फिगर फाइंड, इररेगुलर फिगर का एरिया फाइंड कर रहे हैं। इसका एरिया मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं पहले दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, इक्वल पार्ट में। ये तो समझ में आ रहा है, x = b x = a y = fx एक कर्व है, ठीक है। इसके दो इक्वल टुकड़े कर देते हैं, यहां से आते कितना हो जाएगा, 2h = b माइनस होगा कि नहीं, ये चीज समझ में आती है, कोई डाउट। तो h = b - a/2। अब मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो क्या लिखूंगा मैं, एरिया = 1/2 बेस इनटू एवरेज हाइट, बेस इनटू एवरेज हाइट। बेस कितना है, b - a, यहां से आता बेस b - a, ठीक है। ये बेस है ना, बेस इनटू एवरेज हाइट। हाइट क्या है बता दो, एक तो एफ है और एक एफ ए प्लस है। मुझे इसका एरिया मिल जाएगा, बेस इनटू एवरेज हाइट। लेकिन मैं b - a/2 को क्या लिखूंगा बताओ, b - a/2 को मैं क्या लिखूंगा, h लिखूंगा कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं, b - a/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी और अच्छा समझ में आएगी वाली चीज, मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजन अभी आपको हो रहा है कि सर ये आपने कैसे लिखा। अच्छा आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है कि नहीं, बेसिक टू एवरेज हाइट, किसी को डाउट है क्या। बेसिक फॉर्मूला जो होता है ना, बेसिक टू एवरेज हाइट होता है, बस ये ध्यान रखो। इसके अंदर क्या है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है समझाने में, इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ऐसे समझाता हूँ तो शायद समझ में आ जाए आपको मेरी बात। इसको इस फिगर से बना के बताता हूँ, क्योंकि ये चीज h1 h2 और ये h, क्या ये ट्रेपेजियम है, वो बता रहा हूँ। क्या ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है ना ये, ओके। इसके इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस तो कितना है 8 है ना। अब h1 + h2/2 लिखेंगे कि नहीं ये बताओ आप, h1 + h2 a लिखेंगे कि नहीं इसका एरिया, ये तो समझ में आ रहा है, h1 + h2/2 h1 h2/2 into a, ये हाइट है इसकी, इधर ये हाइट थी x एक्सिस पे। अब मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, ये a तो हो गया बेस इनटू एवरेज हाइट। अब शायद समझ में आ जाएगी बात, इसमें बेस इनटू एवरेज हाइट समझ में आ रहा है, इसमें बेस इनटू एवरेज हाइट समझ में आ रहा है, इसमें भी बेस इनटू एवरेज हाइट समझ में आ रहा है।
अगर आपको ये चीज समझ में आएगी ना, ए इंटू एच होता है ना, बेस इंटू एवरेज हाइट, चार फॉर्मूले लिखे हैं, एक, दो, तीन, चार, चारों फॉर्मूले आपको आते हैं बचपन से, मैंने वही चीज लिखी है लेकिन दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ बच्चों, 12th क्लास के वक्त। बेस इंटू एवरेज हाइट होता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूला। जो प्लेन फिगर बनते हैं, क्लोज प्लेन फिगर होते हैं, उनका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू एवरेज हाइट। उस चीज को समझाने के लिए मैंने ये चीज समझाई। इसमें किसी को डाउट है क्या, पहले ये बताओ तो मैं इधर वाली चीज आपको समझा पाऊंगा। तो बेसिक चीज क्या पकड़ ली हमने, जब भी हम किसी रेगुलर फिगर का एरिया फाइंड करते हैं तो बेस इंटू एवरेज हाइट होता है। अब इस पर आ जाते हैं, हमें ये एरिया फाइंड करना है, मुझे ये पूरा एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इस एरिया को फाइंड कहां से कहां तक करना है कि ये दो ऑर्डिनेट से बाउंडेड है, ये ऑर्डिनेट्स होते हैं ना, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। तो x इक्वल टू a तो यहां पर आएगा, x इक्वल टू b यहां पर आएगा, तो a की जो हाइट मिलेगी वो f a मिलेगी। उसके जस्ट पास में मैंने f a प्लस h हाइट का लिया है, यहां पर f b है, मैं इस तरफ इसको स्लाइड करता जा रहा हूं, तो इस की जो हाइट आएगी, इस रेक्टेंगल की हाइट, इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है नहीं एक्चुअली, मैं बोल रहा हूं रेक्टेंगल, तो बेस इनटू एवरेज हाइट बोलेंगे तो इसका बेस कितना है h, और हाइट कितनी fa, फिर इसकी हाइट कितना, इसका बेस कितना है h, और इसकी हाइट कितनी है fa प्लस h। आप बोलोगे सर fb भी तो ले सकते हैं, fb भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर से इधर स्लाइड होते हुए इधर से इधर हम स्लाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाना शुरू कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जिससे मैं अभी सेकंड फिगर बनाऊंगा ना, आपको जी समझ में आ जाएगी। इसका पहले आपको ले लो स्क्रीनशॉट, को पहले वाला डिलीट कर दो, क्योंकि उसके अंदर वो चीज समझाने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो जनरल लिख रहा था मैं, यहाँ इजी है समझ, ऐसा बना लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं इधर ये दूसरा फिगर बनाता हूँ, मैंने ये चीज तो समझा दी आपको, अभी आपको मेरी बात समझ में आएगी सर एफ ए प्लस एक्स इधर मैं क्या करता हूँ, इसको ये x इक्वल टू बी, x इक्वल टू a, वापस वही बनाया, लेकिन अब मैं इसको t इक्वल टू में डिवाइड कर देता हूँ, ये h बिट्स के 3 इक्वल टुकड़े बना दिए, ठीक है, ऑल आर इक्वल। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो टोटल यहां से यहां तक पूरा बेस होगा h मतलब 3h इक्वल टू b माइनस a, ये पूरा यहां से यहां तक बेस, तीनों रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करने के लिए, रेक्टेंगल गलत बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं ना, b a h b माइनस a इक्वल टू 3h, h इक्वल टू b माइनस a अपॉन 3, राइट, यहां तक समझ में आया ना। इस एरिया को प्लस करें, मतलब ये कितना हो जाएगा एफ ए प्लस एच, ये इसकी हाइट हुई, देन एफ ए प्लस टू एच। मैं ये बोल रहा हूँ इस फिगर की यहां से लेकर यहां तक में कितनी हाइट मिल रही है, एक तो एफ ए पहली हाइट, दूसरी हाइट एफ ए प्लस एच, और तीसरी हाइट एफ ए प्लस टू एच, ये तीसरी हाइट। जैसे इसमें कितनी हाइट एफ ए प्लस एच, दो हाइट, इसमें कितनी हाइट है, 3 हाइट है, तो क्या करूंगा मैं, किससे डिवाइड करूंगा, अगर एवरेज हाइट फाइंड करनी है तो किससे डिवाइड करूंगा, इनकी तीनों की हाइट, इसकी हाइट, इस वाले रेक्टेंगल की हाइट एफ ए, इस वाले रेक्टेंगल की हाइट, तो सेकंड वाली की एफ ए प्लस एच, और तीसरे वाली की एफ ए प्लस टू एच, इससे डिवाइड करूंगा ना, एवरेज हाइट क्या आ गई, एवरेज हाइट ऑफ दिस फिगर एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच अपॉन 3। एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या बताया, बेस इनटू एवरेज हाइट, बेस कितना है b माइनस ए, और एवरेज हाइट क्या है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच होल अपॉन 3, यही है ना। लेकिन इस b माइनस थ्री को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, b माइनस थ्री को मिलाकर, दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर क्या लिख सकता हूँ, h एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच। डाउट यहाँ तक, डाउट आपका पता है क्या है, बस मुझे वही मैं यही बोल रहा था, आपको ऐसा लग रहा है सर ये वाली हाइट क्यों नहीं ले रहे, ये बोल रहे ना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूँ ना, तो ये और ये दोनों इक्वल हुए ना,
अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो मैंने ये साइड लिया, ये वाली लिया, तो ये और ये इस कंडीशन में इक्वल हो जाएंगे, यही चीज है। इसके लिए एफ ए, तो ये एफ ए प्लस एच के इक्वल हुआ, एफ ए प्लस एच है तो एफ ए प्लस एच के इक्वल हुआ, ऐसे ही लग रहा है ना आपको। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर तो स्लोप है इसके अंदर, तो इस तरह से है ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं ना रेक्टेंगल बनाना, इसलिए ये वाली हाइट ले रहा हूं मैं। उधर से स्टार्ट करेंगे तो एफ बी माइनस ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज थोड़ी टफ पड़ती है, इसलिए इधर से पहला रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल मैंने किस हाइट का बनाया, एफ ए। फिर दूसरा रेक्टेंगल बनाया एफ ए प्लस एच, फिर तीसरा रेक्टेंगल बनाया एफ ए प्लस टू एच, जो रेक्टेंगल पार्ट आपको अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तीन में डिवाइड कर, मैं तीन की जगह 3 लाख में डिवाइड करूँ इसको तो क्या होगा सर, डिवाइड करके बताओ 3 lakhs में, ऐसा तो नहीं करूंगा ना मैं। आप उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना छोटा मैं इस एज को करूंगा उतना ही कम विड्थ का पतला सा थीन सा रेक्टेंगल शेप बनने लगेगा, ये तो मानोगे। जितना मैं इसको पतला करूंगा, जितना मैं इसकी विड्थ को छोटा करता जाऊंगा, उतना ये रेक्टेंगल शेप के फॉर्म में जाने लगेगा। ये तो एग्री करते हैं सर। अभी तो ये इतना बड़ा स्लोप दिख रहा है, ये आप कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो ऐसा कर्व है, ये तो ऐसा कर्व है ना। लेकिन इस कर्व को अगर मैं स्ट्रेट लाइन के अंदर पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कर्व के अंदर इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े बना दें, नंबर ऑफ छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश, मतलब इसकी विड्थ को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़, ये पूरी यहाँ पर है, इसको मैं 1 करोड़ टुकड़ों में तोड़ देता हूँ छोटे छोटे, तो फिर तो वो रेक्टेंगल मानने के लिए आप तैयार होंगे। मतलब मैं फिर भी ये बोलूंगा कि टेंस टू हो जाएगा, ये तो बोल सकता हूँ। आप बोलोगे नहीं सर फिर भी छोटा सा डॉट भी होगा तो भी वो तो कर्व थोड़ी, वो भी उसकी विड्थ तो थोड़ी होगी सर, तो टेंस टू तो बोल सकता हूँ, रेक्टेंगल की तरफ जाने जैसा हो जाएगा जैसे जैसे एज छोटा होता जाएगा। इसका मतलब जितने ज्यादा रेक्टेंगल बनेंगे इसके अंदर, उतना जितने ज्यादा इसको टुकड़ों में तोड़ा जाएगा उतने फाइन रेक्टेंगल बनते जाएंगे। अभी ये फाइन रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, ये वर्ड, दिस इज नॉट ए फाइन रेक्टेंगल, but it will become fine rectangle when s tends to 0, means number of rectangles increases। तो फाइन रेक्टेंगल में इंक्रीज करने के लिए, फाइन रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें पहुंचाने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको समझाता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फाइन रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए बी और ये ए, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस थ्री एच, और लास्ट में एफ ए माइनस एच। बहुत सारे पतले पतले रेक्टेंगल बना दो, खूब सारे, सबकी विड्थ क्या है, एच, ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच, सब सेम विड्थ है। लेकिन इनकी हाइट, क्या हाइट सबकी सेम होगी, आपको सोचो नहीं होगी ना, थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ रहा है ना। तो सबकी हाइट क्या लिखेंगे, पहले वाले की हाइट अपन एफ ए, ये वाला, दिस इज एफ ए, दिस इज एफ ए प्लस एच, दिस इज एफ ए प्लस टू एच, दिस इज एफ ए प्लस थ्री एच, और ये क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ऐसा क्यों लिख रहे हो, एन माइनस वन, देखो आप 1 2 3 बनाए थे ना, तो ये 2 पे खत्म हुआ, 3 बनाए थे तो 2 पे खत्म हुआ था, 8 बनाएंगे तो n माइनस वन आएगी ना हाइट, 2 बनाए थे तो 1 a प्लस h आया था। अगर 3 रेक्टेंगल बनाए तो 2 पे खत्म होगा, मैंने n रेक्टेंगल बनाए, n रेक्टेंगल्स, n पार्ट्स, यहाँ भी कितने बनाए थे, 3 पार्ट्स, जो रेक्टेंगल जैसे नहीं थे फाइन, लेकिन ये तो मानना पड़ेंगे आपको। तो इसमें मैं बोलूंगा कि h टेंड्स टू 0, n टेंड्स टू इंफिनिटी। n का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट्स, ये बहुत ज्यादा बना रहा है, इंफिनिटी बोल दिया मैंने, आप सोच लो कितने सारे बना, जितने ज्यादा छोटा करते जाएंगे h को उतने ज्यादा रेक्टेंगल्स बनते जाएंगे। तो अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस a, और कितने कितने आएंगे यहां से तक, nh, अभी अपने क्या लिखा था 3h, देखो 3h इक्वल टू b माइनस a, यहाँ क्या लिखूंगा, nh इक्वल टू b माइनस a, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन n। कोई डाउट यहां तक,
ये क्या आ गया अपने पास, हाइट है, h इक्वल टू p, जैसे अपने यहाँ पे यूज किया था अभी तक। देन एवरेज हाइट कोई बता दे मुझे, हमें सवाल एवरेज हाइट कितनी आएगी, कोई बता सकता है, बोल के बताओ क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा। एनीवन कैन टेल मी प्लीज कि सर एवरेज हाइट ये आएगी इस फिगर की। जैसे इसके लिए आपने बताया fa fa प्लस h fa प्लस 2h बाय 3, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। कैन एनीवन प्लीज? fa plus fa plus h dash 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 fa plus हाँ, x minus h divided by n. यस, वेरी गुड। fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस 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 लास्ट में क्या लिखूंगा, a प्लस a माइनस 1h। देखो दो पे खत्म हुआ था, तीन थे और दो थे तो एक पे खत्म हुआ था एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, 10 है तो 9 पे खत्म हुआ और एन है तो किस पे खत्म हुआ, एन माइनस 1 इंच पे। ये तो एवरेज हाइट हो, डिवाइड भी क्या लिखूंगा, एन या एन माइनस 1 तो क्या एन है, देखो यहाँ दो है तो यहाँ तो तीन है, एक ज्यादा है इससे डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसमें एन रेक्टेंगल्स बनाए ना, तो ये एवरेज हाइट आ गई। एवरेज हाइट इक्वल टू, अब इस एवरेज हाइट को यहाँ से समझाने के लिए फिगर को नहीं मिटाया था, अब मैं इसको मिटा देता हूँ तो क्लियर हो गया वही चीज। अब क्या होगा, एरिया बताएंगे कितना आएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, अब तो मानोगे इसका एरिया आ जाएगा नहीं सर, एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, h b माइनस a अपॉन n f a प्लस f a प्लस h f a प्लस n माइनस 1 h। ठीक है, लेकिन इसी चीज को मैं क्या लिख दूंगा, h, लेकिन यहाँ एक चीज जोड़ दी जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तभी जाकर हम इसको बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल्स बन गए। h टेंड्स टू 0 लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 तो फिर आप इसको रेक्टेंगल बोलने का अधिकार नहीं रखोगे, बोलोगे सर मान लो मैंने 50 ही बनाया तो 50 के लिए भी फॉर्मूला लग जाएगा, हो सकता है 50 बनाने से रेक्टेंगल शेप आ ही नहीं रहा था, फाइन रेक्टेंगल नहीं बन रहा था। अब n टेंड्स टू 0 कर दिया मतलब उसकी बिट्स को इतना छोटा कर दिया है कि टेंड्स टू 0 आ रहा है, मतलब बहुत छोटी होती जा रही है, बहुत छोटी होगी तो उसका ऊपर का जो कर्व पार्ट है ना वो कैसा, ये जितना ज्यादा इसको तोड़ेंगे ना, ये देखो ये कर्व है, और अगर हम h टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसके टुकड़े जो होते जाएंगे वो किस में जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, तो पॉइंट जैसे फॉर्म में बनता जाएगा ना, इसलिए ये जो कर्व शेप है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऊपर पॉइंट के शेप में, मतलब पॉइंट एक छोटी सी लाइन के फॉर्म में चली जाएगी, इसलिए उसको हम रेक्टेंगल एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला लगता है इसके लिए, और इसे हम बोलते हैं लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला। अब आप चाहें तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट में चाहता तो कि लिखकर इसको स्टार्ट कर देता और आपको क्वेश्चन भी करना आ जाते, ऑनेस्टली अगर मैं आपसे बोलूं ना तो मैं इसका भी ये फॉर्मूला लिखता, ये सीधा फॉर्मूला लिखते हैं टीचर्स और क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, आप बोलोगे हाँ सर वो यही सही था, सीधे लिख देते, कौन सा समझ में आया हमें, ऐसा नहीं है, मुझे पता है 90% स्टूडेंट को मेरी बात समझ में होगी, 10% को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम श्योर कि मेरी बात उनको समझ में, कैसे इसका एप्लीकेशन है आपने देखा होगा, मैंने थ्योरी में भी फिगर बना के दे रखे हैं, सारे सब चीजें समझाई है वहां पर, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप में से कुछ बच्चे आगे आईआईटी और इसमें आगे की इंजीनियरिंग में करेंगे तो ये तो बेसिक चीज है, और बहुत ज्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन का, इसका एप्लीकेशंस बहुत सारी चीजों के अंदर जो आपको आगे जाके पता लगेगा, मतलब सरफेस एरिया और ये सब फाइंड करना, फिजिक्स में तो पता नहीं कितनी बार यूज करते हो यार आप लोग, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके डेल्टा डेल्टा यूज करके नहीं करते, टेंस टू 0, ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम शायद सुनी होगी नाम आपने, डबल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, हाँ डीएक्स लेंथ का रेक्टेंगल बनाते हैं, यस वहां डीएक्स लेते हैं आप, वो डीएक्स की जगह है स्मॉल एक्स लिया है, उसको डीएक्स यूज करते हैं आप फिजिक्स के अंदर, डेल्टा एक्स और डीएक्स, ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम, ऐसे 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 क्वेश्चन भी आएंगे आपको आगे, इस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले, इसका एरिया फाइंड करो। अब ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो ये ऐसा इरेगुलर फिगर है जो अभी अपन तो 12th क्लास में ये एरिया फाइंड करते हैं, जिसमें एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है कि y एक्सिस के पैरेलल बंधा हुआ है दो लाइन से, ऐसे एरिया फाइंड करना, मतलब अभी अपन ने क्या किया है, जो शेप था हमारे पास ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रेपेजियम उसको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है, बाकी ये दो चीजें तो फिक्स कर रखी है, मतलब अभी थोड़े लेवल पे पढ़ रहे हैं, छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं, बड़ी क्लासेस में ये पढ़ेंगे, और फिजिक्स में तो कहीं कहीं शायद ये यूज हुआ भी है,
तो आपके टीचर ने बोला होगा इंटीग्रेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं ग्रीन और स्टोक्स में से छोटे छोटे टुकड़े डेल्टा एक्स से करके फिर सबका एरिया फाइंड करते हैं। करा है कहीं फिजिक्स में? हाँ, इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे जो आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कॉमर्स स्टूडेंट ये मत सोचना कि हमारे काम की चीज नहीं है, बहुत काम की चीजें अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो। एनीवे, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? बेसिक इंटीग्रेशन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, पर ऐसा नाम बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए नाम क्या मिलता है? लिमिट ऑफ ए सम। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है यूजिंग लिमिट ऑफ ए सम सॉल्व द क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन छोटा सा करके बताता हूं, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं इसके ऊपर। अगर हम आपसे बोले एरिया फाइंड करना ना, देखो एरिया को अपन ने क्या नाम दिया था, याद हो? शुरुआत में एरिया बोलते हैं यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन a to b fx dx। यहां से यहां तक एरिया तो फाइंड कर रहे थे आप शुरुआत से क्वेश्चन में, इसी को लिखा था ना, एरिया इक्वल टू a इक्वल टू लिखते आ रहे थे a to b fx dx। तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाती है एरिया। अब ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला आपको लगे इंटीग्रेशन का साइन तो आया ही नहीं सर, ये तो सीधे हो गई एरिया, बेसिक फॉर्मूला। और यही चीज हमारे को किससे कहां से कहां तक करनी है? ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था सम, सम का मतलब याद है आपको? पहले दिन की थ्योरी में पढ़ाया था सम, सम का ये एस ऊपर और नीचे खींचा तो इंटीग्रेशन का साइन बना था, याद आ रही बात? बहुत पहले सम के इंटीग्रेशन का एस को ऊपर और नीचे खींच दिया, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन बना। और ए से लेकर बी तक है इसलिए, और सम है मतलब लिमिट ऑफ ए सम, छोटे छोटे लिमिट आती है इसमें, इसलिए फॉर्मूला इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन डिराइव हुआ था। हिस्ट्री ये है इसकी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट ऑफ सम। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, इसको यहां लिख देते हैं a to b fx dx इक्वल टू लिमिट क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू fa प्लस एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला है। देखो क्वेश्चन ये एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, 2 to 5x स्क्वायर dx। चलो कोई आंसर बताओ इसका, कोई एक स्टूडेंट आंसर बता दो मुझे जल्दी से। 2 to 5x स्क्वायर dx, जल्दी से बताओ यार, कोई भी बता देगा इसका आंसर तो। अरे इतनी देर, डायरेक्ट पूछ रहा हूं मैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका बचपन से जो पढ़ा है, अभी इसका फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, ये मैं बताऊंगा। एक्स क्यूब बाय 3। 39, हाँ 39, 117/3, यस 39 आंसर आया। ध्यान रखना, ये आपने 1 मिनट में आंसर दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर में आता है या 4 नंबर में आता है, तो आप सोचते हो इतनी जल्दी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे? क्योंकि इसमें साथ में क्या लिखा होगा पता है? यूजिंग लिमिट ऑफ सम। डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट तो आपने बता दिया 39 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x³/3 से, ठीक है, वो 6 नंबर भी मिलेंगे। इस में 6 पूरा सम सही करके आया, 6 नंबर का सर 3 स्टेप का नंबर थे, 3 स्टेप का क्वेश्चन था, 0 मिले मेरे को। वो इसलिए मिले क्योंकि साथ में लिखा था लिमिट ऑफ सम, मतलब इससे करना है। तो इससे कैसे करेंगे प्लीज बच्चों? देखो सबसे पहले स्टेप क्या करना, आप इसको पूरा तो अभी नहीं हो पाएगा, बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले a कितना है 2, b कितना है 5, fx कितना है x², ये सब चीजें लिख लो इसमें जो जो चाहिए। a की प्लेस पे 2, b की प्लेस पे 5, fx की प्लेस पे x², ठीक है। इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो। हमें पता है कि h इक्वल टू क्या होता है? b माइनस a अपॉन n, b माइनस a मतलब 5 माइनस 2 अपॉन n, मतलब ये कितना हो गया 3 अपॉन n। ये सारी चीजें तैयार हो गई। अब fa तैयार करता हूं, देखो fa मतलब f2, f2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, फिर आउट देन fa प्लस h। इस फॉर्मूले में जो जो चीजें चाहिए ना वो तैयार कर रहा हूं मैं। अरे को समझ में आ रहा है? fa प्लस h एंड सो ऑन। चलो fa प्लस h कितना आएगा? f2 प्लस h, 2 प्लस h का स्क्वायर, 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, a प्लस 2h, 2 प्लस 2h, 4 प्लस 4h स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8h डायरेक्ट लिखूं अब तो बताओ लास्ट टर्म क्या लिखूंगा कम से कम 4 टर्म लिखनी है पहले 3 और फिर उसके बाद लास्ट वाली टर्म लिखना पड़ेगी नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको क्या करा आपने इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम इसका स्क्वायरिंग क्या आएगा 4 प्लस n-1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 इंटू n-1 इंटू एच एनीवन एनी डाउट प्लीज आस्क me, आप पूछ लो अगर कोई डाउट है तो क्योंकि इसके आगे का वर्क आप कल कंटिन्यू करेंगे पर इसमें पूछ लो कोई डाउट है तो जब हो नहीं पाएगा इंपॉर्टेंट चीजें समझानी है ना इसलिए हम क्या करेंगे आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा क्या करेंगे आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं अगर मेरी बात समझना सुनना चाहते हैं तो सुन ले ध्यान से क्या करेंगे अपन कल ये सारी वैल्यूज जो है ना fa fa plus h fa plus 2h fa plus n मैंने जो फाइंड करी मैं यहाँ पुट कर दूंगा इनकी जगह फिर क्या करूंगा सबके 4 एक साथ लिखूंगा ये 4 इसका भी 4 और इसका भी 4 और इसका भी 4 1 2 3 n 4 कितनी बार मिलेगा 4 n बार तो 4n लिखूंगा उसको प्लस में ना फिर क्या करेंगे h स्क्वायर वाली टर्म साथ साथ में लिख लेंगे ये वाली टर्म h स्क्वायर ये वाली टर्म h स्क्वायर ये वाली टर्म h स्क्वायर इसमें h स्क्वायर में क्या कॉमन मिलेगा यहाँ 1 स्क्वायर आएगा यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर किसका स्क्वायर आ जाएगा n-1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n-1 स्क्वायर बन जाएगा उसका फॉर्मूला था पिछले साल एक फॉर्मूला था किसी को याद है कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा ये फॉर्मूला क्या था या n की जगह n-1 आएगा इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल नंबर स्पेशल सीक्वेंस याद तो आ रहा है सर कुछ कुछ कोई स्टूडेंट बोलेगा बोल के बता दो चलो n plus 1 by 6 यस यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1 2n-1 अपॉन 6 बस इसका यूज करेंगे हम इसमें ओके तो कल कंटिन्यू करेंगे अब इतना लिख लो मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा पूरे क्वेश्चन को टेक द स्क्रीनशॉट लिखना नहीं स्क्रीनशॉट